हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। और आज हम इस वीडियो में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 2 का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीजन 2 28 अक्टूबर 1984 से स्टार्ट होता है। एक लड़की जिसके हाथ पर नंबर 8 का टैटू बना है, उसके पास भी 11 की तरह ही पावर्स हैं, जो कि क्रिमिनल गैंग के साथ बैंक लूटकर पीटर्सबर्ग पेंसिल्वेनिया निकल जाती है। हॉकिंस में हैलोवीन की तैयारी चल रही है। स्कूल में मैक्स नाम की एक नई लड़की आती है, जिसकी गेमिंग और स्केटिंग से दोनों लड़के इम्प्रेस हो जाते हैं। जॉयस अपनी हाई स्कूल के क्लासमेट बॉब को डेट कर रही है। मुरे नाम का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हॉपर से 11 और हॉकिंस लैब के बारे में बात करने आता है, पर वो कद्दू के खेत जो कि बर्बाद हो गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का बहाना बनाकर निकल जाता है। स्टीवन और नैन्सी बार्ब के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और उन्हें पता चलता है बार्ब के पेरेंट्स ने घर बेचकर बार्ब को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मुरे को हायर कर लिया है। विल को उल्टी दुनिया यानी अपसाइड डाउन वर्ल्ड से वापस आने के बाद से विजन आ रहे हैं। जॉयस और हॉपर उसे लैब डॉक्टर ओवेंस के पास रूटीन चेकअप के लिए ले जाते हैं। वो विल को बताता है ये उसका भ्रम है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट बड़ा हो रहा है। ओवेंस उसे आग की हेल्प से कम करने की कोशिश करता है। हॉपर वुड्स में एक कैबिन में जाता है जहां वो सीक्रेटली 11 के साथ रह रहा होता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है 11 हमले में उल्टी दुनिया में पहुंच गई थी। फिर वो पावर से गेट ओपन कर वहां से निकलकर माइक के घर जाती है जहां लैब वाले होते हैं। तो माइक की सेफ्टी के लिए वो वुड्स में जाकर छिप जाती है, जहां एक दिन हॉपर उसे उसके लिए खाना छोड़ते दिखता है और तब से वो हॉपर के साथ सीक्रेटली कैबिन में रह रही है। 11 हॉपर से हैलोवीन में जाने की जिद करती है, पर हॉपर उसे खतरा के बारे में बताकर उसे कोई बेवकूफ़ी ना करने की सलाह देता है और उसे घर पर ही रहने को कहता है। हॉपर को हॉकिंस के खेतों में कई जगह उल्टी दुनिया के मैटर्स मिलते हैं। नैन्सी स्टीव से बार्ब के पेरेंट्स को सच बताने को कहती है, पर उनकी सेफ्टी के लिए उसे ऐसा करने से स्टीव मना कर देता है। फिर वो दोनों हैलोवीन की पार्टी अटेंड करते हैं, जहां वो शराब के नशे में स्टीव को बुरा भला बोलकर बार्ब के बारे में उसके पेरेंट्स को सच बताने को कहती है। स्टीव गुस्से में चला जाता है। जोनाथन नैन्सी को उसके घर ले जाता है। बॉयज़ मैक्स के साथ ट्रिक और ट्रीट के लिए जाते हैं। विल माइक को अपने विजन्स के बारे में बताता है और माइक कहता है वो 11 से कनेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। 11 उसकी पावर से माइक से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। डस्टिन ट्रिक और ट्रीट से वापस घर आता है और उसे उसके डस्टबिन में एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है। बॉब विल को अपने बचपन का एग्जाम्पल देकर उसके डर से लड़ने के लिए उसको इंकरेज करता है। नैन्सी जोनाथन के साथ बार्ब की मॉम को सच बताने के लिए पब्लिक पार्क में मिलने को बुलाती है, पर ओवेंस उनकी कॉल को ट्रैप कर रहा होता है। डस्टिन डस्टबिन से मिले क्रिएचर का नाम डार्ट रखता है और उसे अपने दोस्तों को दिखाता है। विल सबको बताता है ये क्रिएचर उल्टी दुनिया से आया है। हॉपर खेतों में हो रही परेशानी के चलते ओवेन से उनको टेस्ट कर सब कुछ सही करने को कहता है। कैबिन में रहकर 11 फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हॉपर के रोल तोड़कर माइक से मिलने स्कूल जाती है, जहां वो माइक को मैक्स के साथ देखती है। 11 गुस्से में मैक्स को गिराकर वहां से निकल जाती है। विल अपने विजन में फिर से उल्टी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे शैडो मॉन्स्टर मिलता है। वो उसे फेस करने की कोशिश करता है, पर टेंटिकल वाला शैडो मॉन्स्टर उसके मुंह से उसके अंदर घुस जाता है। जॉयस और बॉयज विल को बेहोशी की हालत में खड़ा देखते हैं और उसके होश में आते ही उसे घर ले जाते हैं। जॉयस को विल का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है। वो पेजेस पर किसी तरह की लाइन ड्रॉ करता है और घर को ठंडा रखने को कहता है। जॉयस फ़ोन करके हॉपर को बुलाती है। फिर वो दोनों विल की ड्राइंग को पूरे घर में लगा देते हैं। हॉपर जॉयस को बताता है वो किसी तरह की बेले हैं और वहां से निकल जाता है। जोनाथन और नैन्सी को ओवेंस के बंदे पार्क में बार्ब की मॉम का वेट करते हुए पकड़कर लैब ले जाते हैं, जहां ओवेंस उन्हें उल्टी दुनिया का गेट दिखाकर एक्सेप्ट करता है उनकी वजह से बार्ब मरी है, पर दूसरी गवर्नमेंट का डर दिखाकर उन्हें मुंह बंद रखने को कहकर आज़ाद कर देता है। नैन्सी ओवेंस का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेती है। ल्यूकस मैक्स को विल के गायब होने के बारे में सब कुछ सच बता देता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती है। हॉपर से झगड़े के चलते हुई तोड़फोड़ को साफ करते हुए 11 को उसकी बायोलॉजिकल मदर का पता चलता है और वो उससे मिलने जाती है। डस्टिन घर आकर देखता है डार्ट ने उसकी मॉम की बिल्ली को खा लिया है और वो डेमी गॉर्गन वाले मॉन्स्टर में इवॉल्व हो रहा है। हॉपर कद्दू के खेत को खोदकर उल्टी दुनिया वाली टनल में जाता है। उसके अंदर जाते ही रास्ता बंद हो जाता है और वो टनल में खो जाता है। विल माइक को मॉन्स्टर के बारे में बताता है तो वो विल के घर उससे मिलने जाता है। विल को विजन में हॉपर टनल में फंसा नजर आता है। वो जॉयस को बताता है हॉपर मुसीबत में है। जॉयस बॉब की हेल्प से उन बेलों को हॉकिंस से कनेक्ट कर मैप बनाकर हॉपर की लोकेशन का पता लगाता है। फिर वो सब हॉपर को ढूंढने कद्दू के खेत में जाते हैं।
नैन्सी और जॉनथन प्रूफ लेकर मुरे के पास लैब को एक्सपोज करने के लिए जाते हैं। मुरे को नैन्सी की स्टोरी सुनकर रियलाइज़ होता है पब्लिक ये सब हजम नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पब्लिक को ये बताने का प्लान बनाता है कि बार्ब की मौत लैब से निकली जहरीली गैस की वजह से हुई है। डस्टिन डार्ट को बेसमेंट में बंद कर हेल्प लेने जाता है, पर उसे स्टीव के अलावा कोई और नहीं मिलता। 11 टेरी से मिलने उसके घर जाती है। 11 टेरी से साइकिक पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है मिस कैरेज का झूठ पता चलते ही टेरी उसे बचाने लैब गई थी, जहां 11 की तरह एक लड़की 8 और थी, लेकिन लैब के लोगों ने उसे शॉक देकर पागल कर दिया था। बॉयज बॉब और जॉयस टनल में जाकर हॉपर को बचा लेते हैं। तभी वहां लैब से भी लोग आ जाते हैं और टनल की बेलों को जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से विल को काफ़ी पेन होता है और वो ज़मीन पर गिरकर कांपने लगता है। उसके बाद सब विल को लेकर लैब जाते हैं, जहां पता चलता है वो लोगों को भूलता जा रहा है। ओवंस अपनी थ्योरी के हिसाब से बताता है कि शैडो मॉन्स्टर वाले वायरस ने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से उसका माइंड भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो लोगों को भूल रहा है। जॉनथन और नैन्सी रात को मरे के गेस्ट रूम में मज़े करने के बाद सुबह होते ही मरे की हेल्प से टेप्स को शिकागो सन टाइम्स को भेजकर जॉनथन के घर जाते हैं, जहां उन्हें विल की ड्राइंग्स मिलती हैं। ल्यूकस मैक्स को साथ लेकर डस्टिन और स्टीव के साथ डार्ट को मारने के लिए ट्रैप रेडी कर जंक यार्ड में वेट करते हैं। मैक्स लूकस से अपने बुरे भाई बिली के जैसे बिहेव करने के लिए माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहाँ बहुत सारे डेमीडॉग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सब वैन में छुप जाते हैं। मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से वापस लौट जाते हैं और वो सब बच जाते हैं। शैडो मॉन्स्टर टनल को जलाने के गुस्से में विल को मैनिपुलेट कर उसकी हेल्प से लैब के कुछ लोगों को टनल में बुलाकर जंकयार्ड वाले मॉन्स्टर के हाथों मरवा देता है। 11 टेरी के घर से मिली इन्फॉर्मेशन के चलते एक लड़की को ढूंढने शिकागो जाती है। वहां जाके उसे पता चलता है उसका नाम काली है। काली के पास भी 11 की तरह टैटू है और वो भी ब्रेनर की एक्सपेरिमेंट थी। उसके पास लोगों को कुछ भी दिखाने की पावर्स होती है। 11 उसको खुद की बहन बताती है। काली 11 की हेल्प से उनको टॉर्चर करने वाले लोगों का पता लगाकर मारने का प्लान बनाती है। 11 अपनी पावर से उसकी मॉम को टॉर्चर करने वाले बंदे रे का पता लगाकर उसे मारने जाती है। काली 11 को रे को मारने के लिए फोर्स करती है। रे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर उसे छोड़ने को कहता है और उसे बताता है ब्रेनर अभी जिंदा है। 11 उसकी बेटियों की तस्वीर देखकर उसे मारने से मना कर देती है और काली को भी उसे मारने से रोक देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सब भाग जाते हैं। काली 11 से डिसाइड करने को कहती है कि या तो वो वापस हॉपर के पास लौट जाए या फिर उसकी बुरे लोगों को ढूंढकर मारने में हेल्प करे। 11 अपने माइंड्स की पावर से माइक को मुसीबत में देखती है। तभी पुलिस उनके अड्डे पर छापा मार देती है। काली अपने पावर से पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर 11 को चलने के लिए कहती है, लेकिन 11 काली का साथ छोड़कर बस में वापस हॉकिंस के लिए निकल जाती है। डेमीडॉग मॉन्स्टर का झुंड लैब पर हमला कर बहुत से साइंटिस्ट को मार देता है। माइक को रियलाइज़ होता है विल शैडो मॉन्स्टर का जासूस है। माइक जॉस की मदद से विल को बेहोश करवा देता है, जिससे वो उन्हें ट्रैक ना कर पाए। डॉक्टर उन्हें बताता है उन्हें बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को चालू करना होगा। बॉब सप्लाई को चालू कर गेट खोल देता है। हॉपर बेहोश विल को उठाता है और वो सारे गेट से बाहर निकल जाते हैं, पर बेचारा बॉब मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। बॉयज नैन्सी, स्टीव और जॉनथन हॉपर और बाकी सबको बचाकर बायर्स हाउस ले जाते हैं। डस्टिन सबको बोर्ड गेम वाले माइंड फ्लेयर वाले मॉन्स्टर का एग्जाम्पल देकर समझाता है उन्हें मॉन्स्टर को मारने के लिए उन्हें कंट्रोल करने वाले माइंड फ्लेयर को मारना होगा। वो सब विल को एक कैबिन में बंद कर उससे कनेक्ट कर मोर्स कोड की हेल्प से मॉन्स्टर को रोकने का तरीका पता करते हैं। विल उन्हें लैब वाला गेट क्लोज करने को कहता है। इसी बीच शैडो मॉन्स्टर उन्हें ट्रैक कर डेमीडॉग को उन्हें मारने भेजता है, पर तभी वहाँ 11 आकर उन्हें बचा लेती है। 11 को देखकर माइक काफ़ी खुश होता है। 11 से रीयूनियन के बाद सब गेट बंद करने का प्लान बनाते हैं, जिसके चलते जॉनथन, जॉयस और नैन्सी विल की बॉडी को गर्म कर उसका शैडो मॉन्स्टर से कनेक्शन तोड़ेंगे। इसी दौरान हॉपर 11 को लैब ले जाएगा, जहां वो गेट बंद कर देगी और बॉयज़ को स्टीव के साथ वहीं रुकने को कहते हैं। बॉयज़ 11 की हेल्प के लिए टनल में आग लगाकर मॉन्स्टर का ध्यान बटाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी मैक्स का भाई बिली ढूंढता हुआ उसे बायर्स के घर आ जाता है और फिर स्टीव और उसकी अच्छी खासी फाइट होती है। लेकिन मैक्स बिली को बेहोश कर देती है और वो सारे पिटे हुए स्टीव को कार में डालकर मैक्स के दमदार ड्राइविंग की हेल्प से प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए टनल में जाकर आग लगा देते हैं। जॉयस और बाकी सब ज़्यादा हीट क्रिएट कर शैडो मॉन्स्टर को विल की बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और वो हॉपर को सिग्नल देते हैं। फिर 11 अपनी पूरी पावर लगाकर उस गेट को क्लोज कर देती है। एक महीने बाद हम देखते हैं नैन्सी की रिकॉर्डिंग टेप्स की मदद से लैब एक्सपोज हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें हॉकिंस से जाना पड़ता है। बार्ब के लिए सब एक फ्यूनल अरेंज करते हैं।
इंजर्ड ओवेंस ठीक होकर हॉपर को 11 का जीन हॉपर नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देता है। सारे बॉयज स्कूल की विंटर डांस पार्टी में जाते हैं। सब अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं, पर बेचारा डस्टिन अकेला रह जाता है। लेकिन नैन्सी उसका डांस में साथ देती है और कॉन्फिडेंस देती है कि वो आगे चलकर लड़कियों को काफ़ी पसंद आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं उल्टी दुनिया में माइंड फ्लेयर जिंदा है और स्कूल के नीचे से उन पर नज़र बनाए हुए है। और यहाँ पर सीज़न 2 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें रिव्यूअर्स।